हेलो एंड वेलकम बैक टू जॉब्स अड्डा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं कांस्टेबल के लिए आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ J&K जीके पे। तो पिछले भी एक लेक्चर आ गया इससे पहले। अब दूसरा लेक्चर ये है। अब ये गलती से मेरा स्लाइड्स का कलर थोड़ा गड़बड़ हो गया है, तो आप प्लीज़ वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा के देखना। जब वीडियो प्रीमियर आएगी उस वक्त क्वालिटी नहीं बढ़ती है, उसके बाद जब वीडियो अपलोड हो जाती है तब इसकी क्वालिटी आप इंक्रीज करना, 480 पिक्सल पे देखना ताकि आपको रिकॉल हो जाए। इसके बाद भी मैं आपके लिए एक बेहतर कंटेंट लाने वाला हूं। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो जी, आपने इस वक्त लिखना नहीं है क्योंकि आपके पास अभी टाइम नहीं है ये सब लिखने का। आपने अभी क्या करना है, अभी फिलहाल आपने बस क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर देने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज लोकेटेड ऑन चनाब रिवर। इनमें से कौन सा डैम ऐसा है जो कहां पे है, चनाब रिवर पे। नंबर 1 डुलहस्ती, नंबर 2 किशन गंगा, नंबर 3 उड़ी डैम, नंबर 4 सेवा सेकंड डैम। आपको तो ये पता चल ही गया है कि मास्टर जी किशन गंगा नहीं है, उड़ी नहीं है, सेवा नहीं है, ये तो डुलहस्ती डैम है। तो डुलहस्ती किस पे है, चनाब रिवर पे। ये तो आपको पता चल गया। अब इसको थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जब आपने रिवर्स ऑफ J&K पढ़े तब आपने पढ़ा कि जम्मू कश्मीर में क्या क्या रिवर्स हैं। एक बार रिकॉल करो, अपने नोट्स पे अगर कुछ ऐड करने की जरूरत है तो ऐड करो। जम्मू में चनाब रिवर, तवी रिवर, उज रिवर, पुंछ रिवर, रावी रिवर। कश्मीर में जेहलम रिवर, किशन गंगा, विश्व रिवर, दूध गंगा, सिंध रिवर। मैं तेज पढ़ाऊंगा ताकि कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओ। लद्दाख में इंडस रिवर, शोक रिवर, द्रास रिवर, नुब्रा रिवर, सुरू रिवर, डोडा रिवर, मारखा रिवर, जानस्कर रिवर, युपोला रिवर और सारप रिवर। ये है रिवर कहां के जनाब, लद्दाख के। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये सारे रिवर्स ऐसे पढ़े हैं और हर रिवर पे आपने पावर प्रोजेक्ट भी पढ़े हुए हैं। तो चनाब रिवर पे कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं? चनाब रिवर पे डुलहस्ती, रैटल, किरथई, बरसर। ये प्रोजेक्ट भी याद रखने हैं और कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो भी याद रखना है। डुलहस्ती, रैटल, किरथई, बरसर कहां है, किश्तवाड़ में। सलाल कहां है, रियासी में। बगलीहार और सावलाकोट कहां है, रामबन में। तो आपको उस क्वेश्चन के अलावा यह भी पता चल गया चनाब पे और कौन कौन से डैम हैं, लिख दिया। चलो जी, तो इस क्वेश्चन का आंसर था डुलहस्ती। तो यार ये तो बड़ा गड़बड़ है। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर था डुलहस्ती। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर इज नोन फॉर सैफरान कल्टीवेशन। इनमें से सैफरान कल्टीवेशन के लिए, यार ये मुझे लगता है आपको शायद दिख नहीं रहा होगा। चलो, इनमें से कौन सी प्लेस ऐसी है जम्मू कश्मीर में जहां पे सैफरान होती है। देखो जी, पामपुर भी आ गया, कश्मीर भी आ गया, जम्मू भी आ गया, लद्दाख भी आ गया। ये तो क्वेश्चन बड़ा आसानी पूछ लिया, मगर एक बार मैं आपको यह बता दूं कि सैफरान के बारे में आपने क्या क्या अभी तक पढ़ लिया। ये सब चीजें आपने पढ़ ली होंगी। सैफरान का नाम क्रोकस सैटिवस है, ये स्टिग्मा इसका हिस्सा है जो बेचते हैं हम। ये कैश क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है, ये अलुवियल साइल में होती है। इसका जिक्र अब्दुल फजल ने आईने अकबरी में किया। इसका जिक्र कल्हान ने राय तरंगनी में किया। इसको जाफरान भी बोलते हैं, केंग भी बोलते हैं। और फिर आपने ये भी पढ़ दिया कि ये पुलवामा में होती है, ये बडगाम में होती है, किश्तवाड़ में होती है, सैफरान में होती है और श्रीनगर में होती है। इसकी कल्टीवेशन को गोल्डन जेस्ट बोला जाता है। ये सैफरान के बारे में मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पुराने एपिसोड्स में या आप अपने घर में बैठ के ये पढ़ा होगा। ठीक है जनाब। तो अगर आपने ये पढ़ लिया तो फिर जनाब मैं आपको ये बता दूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आएगा क्या, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा पामपुर।
अगर ये पूछा जाए पेपर में, अगर ये पूछा जाए कि सैफरान जम्मू में कहां होती है, अगर पेपर में ये पूछा जाए कि सैफरान जम्मू में कहां होती है, तब आंसर आएगा किश्तवाड़। अगर ये पूछा जाए सैफरान कश्मीर में कहां होती है, तब आंसर होगा पुलवामा। पामपुर, वुडरीन, पुलवामा सैफरान होती है। आगे अगला क्वेश्चन, इन 1897 द फर्स्ट रेलवे लाइन वाज बिल्ट इन द जम्मू एंड कश्मीर टू कनेक्ट जम्मू विद विच सिटी। 1897 में जो पहली रेलवे लाइन बनाई गई थी, ये जम्मू को किस सिटी में कनेक्ट करने के लिए बनाई गई थी। ये आपने अगर जम्मू कश्मीर के रूलर्स पढ़े हैं तब आपने ये पढ़ा होगा कि पहली बार सियालकोट, पहली बार जम्मू को सियालकोट के साथ कनेक्ट किया गया था 1897 में। आगे चलते हैं। हाउ मेनी पार्ट्स डज जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हैज। जो 2019 में J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ उसके कितने पार्ट्स हैं। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बैठ जाओ, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको आना भी चाहिए। जम्मू कश्मीर के जो रीऑर्गेनाइजेशन है उसके जनाब 14 पार्ट्स हैं और ये भी आपने पढ़ा होगा। अब आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हम बिगिनर नहीं हैं, अब हम एडवांस लेवल पे आ गए। उसके बाद हब्बा खातून वाज रिनाउड प्रिंसेस ऑफ। हब्बा खातून किसकी प्रिंसेस थी? तो ये आपको पता है, हब्बा खातून को बोला जाता है नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर। तो बताओ क्या हब्बा खातून लद्दाख की थी, क्या कश्मीर की, जम्मू की? नन ऑफ दी अबो। ये भी एक बार पेपर में पूछा गया, ये भी आसान क्वेश्चन है। अगर आपने कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ी हो, आपने कश्मीर की हिस्ट्री में पढ़ा होगा कश्मीर में कारकोटा डायनेस्टी, उत्पाला डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, डाउनफॉल ऑफ हिंदू रूल और मुस्लिम रूल इन कश्मीर। फिर आपने मुस्लिम रूल के बाद पढ़ा शाह मीर, शहाबुद्दीन, कुतुबुद्दीन, सुल्तान सिकंदर। फिर आपने पढ़ा मुगल्स इन कश्मीर। फिर आपने पढ़ा चक रूल इन कश्मीर। तो चक रूल जनाब आगे, चक रूल के बाद मुगल आएगा। चक रूलू में आपने एक नाम पढ़ा होगा, यहां पे मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूं, गाजी शाह चक। गाजी शाह चक के बेटे का नाम था यूसुफ शाह चक। यूसुफ शाह चक ने शादी करी हब्बा खातून से, ये बात जरूरी याद रखनी है। तो हब्बा खातून के हस्बैंड कौन थे? यूसुफ शाह चक। और हब्बा खातून का असली नाम जूनी था। जूनी का मतलब होता है चांदनी, यानी कि मून। और जनाब हब्बा खातून पहली पीजेंट पोइटेस ऑफ कश्मीर हैं। इनको नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है और इनको लल देद भी बोला जाता है। इनको नूर जहान ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है। अब नूर जहान कौन है? जहांगीर की बीवी का नाम था असमत बेगम, जहांगीर की बीवी का नाम था मेहरुन निसा। मेहरुन निसा का नाम जहांगीर ने रखा था नूर जहान। तो इनको बोला जाता नूर जहान ऑफ कश्मीर। तो यानी कि हब्बा खातून कहां की प्रिंसेस थी? तो हब्बा खातून कश्मीर की प्रिंसेस थी। ठीक है जनाब। उसके बाद विच फोक डांस ऑफ कश्मीर वैली डिपिक्ट्स वेरियस पीरियड मेड आउट ऑफ सोशल सिचुएशन और एंटरटेन पीपल। इनमें से कौन सा डांस ऐसा है जम्मू कश्मीर का जो सोशल इश्यूज को भी उठाता है? तो इनमें से कौन सा ऐसा डांस है जो कश्मीर के लोकल इश्यूज को भी उठाता है और जो एंटरटेन भी करता है लोगों को? आपने कश्मीर में बंद जश्न पढ़ा है, छन पढ़ा है, बंद पत्थर पढ़ा है, अलग अलग डांस पढ़ लिए हैं। तो वो डांस जो लोगों की सिचुएशन को भी डिपिक्ट करता है और उसके बाद जो लोगों को एंटरटेन भी करता है, वो कौन सा है? बंद जश्न। ये एक्सप्लेनेशन अभी हमने नहीं पढ़नी है क्योंकि अभी हमारा एग्जाम है, अभी बस हमें क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। आगे चलते हैं। हु डिक्लेयर्ड ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी फेंसिंग चैंपियनशिप 2022? ये JKSSB का क्वेश्चन है, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर लाए हैं, ये पुराना क्वेश्चन है, अभी जरूरी नहीं है। तब J&K में कौन हुआ करता था? मनोज सिन्हा। तो जरूरी नहीं है अब सवाल, ये सवाल भी जरूरी नहीं है। उसके बाद व्हाट इज कॉल्ड ग्रासलैंड ऑन द स्लोप ऑफ लेसर हिमालयन रेंज इन जम्मू एंड कश्मीर?
जब मैंने आपको इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ाई तब मैंने आपको यह पढ़ाया कि लेसर हिमालय में कश्मीर में ग्रासलैंड को बोलते हैं मर्ग, उत्तराखंड में बोलते हैं वग्याल और असम में बोलते हैं फुमड़ी। तो कश्मीर में ग्रासलैंड को बोलते हैं मर्ग, उत्तराखंड में बोलते हैं वग्याल। द्वार वगैरह, द्वार में मैंने आपको कब पढ़ाया? जब मैंने आपको पढ़ाया शिवालिक रेंज में ईस्टर्न पार्ट को बोलते हैं दुन, वेस्टर्न पार्ट को बोलते हैं द्वार, जैसे हरिद्वार, देहरादून। तो द्वार ये आता है शिवालिक रेंज में, और लेसर हिमालय में जो ग्रासलैंड है कश्मीर में उनको बोलते हैं मर्ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कश्मीरी सॉन्ग? इनमें से कौन सा ऐसा सॉन्ग है जो कश्मीरी में सबसे पुराना है? अगर आपने जम्मू कश्मीर का कल्चर पढ़ा है तो आपने लाडी शाह, छकरी, हंजे, ये सारे डांस पढ़े हैं। पहले अपने दिमाग में आंसर बताओ, फिर आगे चलते हैं। तो कश्मीर का सबसे पुराना जो एंशियंट डांस है वो है हंजे। ठीक है, ये सिंगिंग है, ये सबसे पुराना सॉन्ग है हंजे। विच वॉज लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू कश्मीर की सबसे लंबा टाइम पीरियड किसके पास रहा? तो देव डायनेस्टी, जम्मू कश्मीर की पर्टिकुलरली जम्मू की सबसे पुरानी डायनेस्टी यानी कि सबसे लंबा टाइम पीरियड रहा देव डायनेस्टी का। और उसके बाद विच कश्मीरी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज लुक लाइक ए टू फ्लूट आर जॉइंड टू ईच अदर? अभी मैं बहुत जल्दी में ये कंटेंट लाया है, जब मैं कभी आपको स्टैटिक जीके पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको कंप्लीट इंडिया की पर्सनैलिटीज उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वहां से लेके प्रेजेंट एम सुबह लक्ष्मी तक सारे कंटेंट हम पढ़ेंगे। अभी बताओ ऐसी कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो डबल फ्लूट की तरह लगता है? सितार है, स्केलिंग है, सरांदा है, दारा है। तो स्केलिंग एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या होता है जनाब, दो फ्लूट को जोड़ के रखता है, ऐसे दो फ्लूट की तरह होते हैं। ये टॉपिक, ये एमसीक्यूज पढ़ लेना बाद में। आगे, एज पर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 लेफ्टिनेंट गवर्नर मींस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए यूटी बाय द प्रेसिडेंट अंडर विच आर्टिकल? बताओ जी, जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसमें जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा ये काम करेगा प्रेसिडेंट के अंडर, किस आर्टिकल के मुताबिक? तो अंडर आर्टिकल 239 पार्ट 4 में आपने ये सब पढ़ा है। हु वाज लास्ट रूलर ऑफ देव डायनेस्टी? देव डायनेस्टी का आखिरी रूलर जीत देव, भैरम देव, ब्रज देव, दिलीप देव कौन है? तो पहले आप अपने दिमाग में आंसर दो, फिर अपनी कॉपी पे लिखो आपके कितने क्वेश्चन सही थे, यहां पे कितने क्वेश्चन सही हुए। तो जीत देव जो था वो सबसे आखिरी रूलर था। ठीक है जनाब। विच सॉन्ग इज वेरी फेमस अमंग द फार्मर्स ऑफ कश्मीरी रीजन? कश्मीरी रीजन के लोग के लिए कौन सा डांस सबसे मशहूर है? नंद बैत, लाडी शाह, सुरमा, जागराना। तो नंद बैत, बैत का मतलब होता है लंबे डांस की, लंबे गाने बोले जाते हैं, ये शादियों में भी बोले जाते हैं ये वाले, और जब घास की कटाई होती है तब भी बोले जाते हैं। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट आर देयर इन जेएंडके? ये सवाल पुराना है, अब नहीं पूछा जाएगा। जम्मू कश्मीर में आपको पता है 10 जम्मू के, 10 कश्मीर के, 20 डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद ये सवाल बहुत बार रिपीट हुआ है, राजौरी में एक किला बनाया गया जिसका नाम है डन्नीधर फोर्ट। डन्नीधर जहां पे बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी भी है। डन्नीधर फोर्ट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो ये राजौरी में है। पेपर में पूछा जाता किसने बनाया, तब राजौरी में मियां हत्थू हुआ करते थे गुलाब सिंह के अंडर। देखो यहां लिखा है मियां हत्थू गुलाब सिंह के अंडर हुआ करते थे, तो ये किसने बनाया? मियां हत्थू ने। उसके बाद हु वाज चीफ गेस्ट ऑफ 30, इसको भी छोड़ दो, ये पुराना करंट अफेयर का सवाल था। जैब्रो फोक डांस इज परफॉर्म्ड इन विच रीजन? बताओ जी, फोक डांस जैब्रो कहां पे होता है? आपको सिर्फ जेएंडके की नहीं, अक्रॉस इंडिया के पूरे ट्राइब्स, और किस ट्राइब में क्या स्पेशलिटी है, कौन सा डांस वहां होता है, सारे याद रखने। तो जैब्रो डांस का होता है लद्दाख में। लद्दाख में एक जगह है चेंग ठेंग, वहां पे बिंथी डांस होता है। इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नोन एज जेवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर?
तो अगर आपने लेक्स वाला टॉपिक पढ़ा है तो मैंने आपको पढ़ाया है डल लेक को बोलते हैं जिवल इन दी क्राउन ऑफ कश्मीर, और वुलर लेक को बोलते हैं वुलर लेक को बोलते हैं, डल लेक को बोलते हैं जिवल, और वुलर लेक को बोलते हैं महापद्मा लेक। वुलर इज नोन एज महापद्मा। तो जनाब आज का ये एपिसोड इतना ही। मैंने रैपिड 20 क्वेश्चन लाए हैं। 20 क्वेश्चन कल पढ़ा दिए थे, 20 क्वेश्चन आज पढ़ा दिए। अब मैं आपको एक बात बताऊं, आज तक जेएंडके में 397 क्वेश्चन जेएंडके जीके से पढ़ाए गए हैं। जेएंडके जीके से जो पेपरों में आए हैं अप टू 2024 397 क्वेश्चन हैं। इसके लिए मैंने यूट्यूब पे लंबी सीरीज बनाई थी, वहां मैंने एक्सप्लेनेशन की थी। आज मैं इस पे फिर से यही क्वेश्चन दोबारा लाऊंगा, मगर रैपिडली सिर्फ क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन पढ़ूंगा। तो जब लेक्चर आएगा उससे पहले आपने क्या करना है, हमारी वेबसाइट पे विजिट करना है, ताकि जब मैं क्वेश्चन बोलूं आपके पास पहले से ही लिखा हो। देखो मैं आपको बताऊंगा ये कहां पे है। ये हमारी वेबसाइट है जॉब्स इंस्टीट्यूट। वेबसाइट पे आपने विजिट किया, यहां पे यूट्यूब पीडीएफ का फोल्डर आ गया। यहां पे आपने नीचे आना है, सबसे नीचे ये देखो लिखा है जेएंडके, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक होगी, जेएंडके जीके एमसीक्यूज। ये करने हैं आपने डाउनलोड, और ये वो क्वेश्चन हैं जो जेएंडके जीके से आज तक पूछे गए हैं। ये पूरे 397 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जैसे देखो जी, रब्बी क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, जम्मू सिटी को किस अलग नाम से जाना जाता है, मानसबल किसके लिए मशहूर है, मानसबल को बोलते हैं लेक ऑफ लोटस, मानसबल में लोटस है, इंडिया की सबसे गहरी लेक है मानसबल लेक। तो ये आप प्रिंट निकाल के रखना। देखो जी ये पूरे 397 क्वेश्चन हैं। तो मैं जल्दी से आज, ये देखो 397 क्वेश्चन हैं, मैं आज जल्दी से ये पढ़ूंगा ताकि आपको रिकॉल हो जाए। जेएंडके जीके से करंट अफेयर को छोड़ के जो भी पूछा जाएगा वो यहीं से पूछा जाएगा। यही जी गुलाब सिंह ने कब हुकूमत करी, डोगरा रूलर कब आए, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा कब बना, जेएंडके पाकिस्तान सॉरी जम्मू कश्मीर लाहौर सिख दरबार पाकिस्तान का हिस्सा कब बना, जम्मू कब लाहौर सिख दरबार का हिस्सा बना। ये सारे क्वेश्चन यहां पे कई बार पूछे गए हैं। देखो जी गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब बनी, रिसेंटली जेकेएसएसबी ने पूछा। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको आज शाम को करवाऊंगा, उससे पहले आप ये प्रिंट निकाल के रखना। मैं रैपिडली क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशन करूंगा, समझाऊंगा नहीं, सिर्फ आंसर पढ़ता जाऊंगा ताकि आपने जो पढ़ा है रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, तो आज का एपिसोड इतना ही। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।